नमस्कार। बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय को लेकर आपका दोस्त आशुतोष एक बार फिर हाजिर हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी लापरवाही। क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? ये तमाम सवाल इस समय आप सभी के मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं और तमाम मीडिया कयास लगा रही है। हम कोशिश करेंगे ज्योतिषीय गणना के आधार पर उस बात को समझने की कि आखिर प्रधानमंत्री के साथ क्या कुछ ये घटना घटित की जाने वाली थी या कुछ बचाव हो गया, ये सिर्फ एक लापरवाही थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र था और इस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। तो ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करें। एक बार फिर प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य राजेश जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आचार्य जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और जिस तरह से जनरल विपिन रावत जी का निधन हुआ उस समय भी तमाम इस तरह के सवाल उठे थे कि कैसे हमारे देश के सबसे बाहुबली, सबसे ताकतवर, सबसे बहादुर सेना नायक का इस तरह से निधन हुआ। वो झटके से हम उभरे नहीं थे तो इस तरह की तस्वीरें सामने आई। ये सवाल इसलिए भी गंभीर है आचार्य जी क्योंकि हमारे देश में पहले भी देश के प्रधानमंत्रियों की हत्या की जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये जो घटना पंजाब में जो सामने आई है, जहां पे प्रधानमंत्री जी की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार, जो पुल के ऊपर 20 मिनट तक उनका कॉन्वॉय जो रुका हुआ है, तो क्या ये सिर्फ आपको लगता है ये लापरवाही है या ज्योतिष गणना कुछ और इशारा करती है? नहीं, गणना इशारा बिल्कुल साफ करती है कि ये कल षड्यंत्र था। मोदी जी का चूंकि चंद्रमा कल पराक्रम स्थान का था, मोदी जी वहाँ पर बच गए, अन्यथा 5:11 के बाद ये घटना घटी होती तो संभवतः पूरे देश के लिए एक दुखद खबर हो गई होती। और ये बहुत ही गंभीर संकेत इस मामले को लेकर भी है। राजीव गांधी जब श्रीलंका पहुँचे, उन पर जब बट पड़ी, ये पहला संकेत था कि आपकी हत्या कैसे होने वाली है। इसी तरह से जितने लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं उससे पहले प्रकृति उनकी एक बार रक्षा करती है, दूसरी बार प्रकृति उन पर रहम नहीं करती है। तो संकेत मोदी जी के लिए बहुत साफ है कि आगे ऐसे घटनाक्रम और ना घटें, उसके लिए आप तैयार रहें। लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी ऐसा हुआ, अल्टीमेट ताशकंद में उनको खोना पड़ा। इंदिरा गांधी जी के साथ भी ऐसा हुआ, पहले उनके ऊपर हमले हुए, बाद में फिर ऐसा हुआ। समय ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यह संकेत इसी बात का है कि स्थिति बहुत ठीक नहीं थी। खबरों को यदि देखते हैं तो वहाँ भी स्थिति बनती है। सीएम वगैरह जो काफिले में होना चाहिए उनके उसमें नहीं थे। राजीव गांधी के साथ भी ऐसा था कि जिस समय सब एक जीवन संगनी साथ होती थी उस समय साथ नहीं थी। तो ये संकेत बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इशारा कर रहे हैं कि घटना बेकार थी और दुखद इसकी सूचना प्राप्त हो सकती थी। पराक्रम भाव के चंद्रमा से मोदी जी बचे, ये भगवान का भी इसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसी शक्ति को हमारे पास उन्होंने रखा हुआ है और आज विश्व धरोहर के रूप में मोदी जी हमारे पास में है। एक वीडियो आशु जी हमने पहले बनाया था, तब भी मैंने कहा था कि चीन में एक पाठ पढ़ाया जाता है, एक कथा कही जाती है, उसमें यही होता है कि कुछ जो अच्छे लोग होते हैं उनको कैप्चर कर लो, कुछ लोगों को उनको खरीद लो। आज आप भारत के कुछ चुनिंदा नेता इनके यदि मार दिया जाए तो भारत फिर वापस पटरी से उतर जाएगा, फिर यहाँ की अर्थव्यवस्था जीरो हो जाएगी। कुछ लोग इसको लेकर जा रहे हैं, दुनिया की निगाह उनको नष्ट करने की होती है, अपराधियों की निगाह भी उनको नष्ट करने की होती है, उसमें मोदी जी एक हैं। तो निश्चित रूप से इन्हें अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए और जनता तो पूरी इनके साथ में। यदि स्क्रीन पे रहकर भी आप लोगों को संबोधित करेंगे तो लोग घर बैठकर भी टीवी देखेंगे, क्योंकि आपने देखा जो मोदी जी का इंटरव्यू था पूरी दुनिया का पहला इंटरव्यू था जिसे सबसे ज़्यादा लोगों ने लाइव देखा था जी। जो जी न्यूज़ पे किसी उस पर आया था जी। तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित रहें तो बेहतर होगा। और ये कल की जो घटना थी, घटना नहीं थी, ये दुर्घटना से मोदी जी अपनी किस्मत से, देश की किस्मत से बच गए, अन्यथा बहुत बुरा 5:11 के बाद हो सकता था। अच्छा जी, मोदी जी की कुंडली किस ओर इशारा करती है? क्या लापरवाही बरतने के बाद ऐसी घटना होना इसमें तय था या फिर एक षड्यंत्रकारी योग बन रहा था जहाँ पे साजिशकर्ताओं जो पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे? कल के चंद्रमा को देखते हैं 12 बजे के बाद। ये पूरा चंद्रमा ही श्रवण नक्षत्र जैसे 12:16 से शुरू हुआ है, तब से फिर ये षड्यंत्र पूरा शुरू हो चुका था। और पहले तो इसकी प्लानिंग बनी ही चुकी थी। वो चूँकि ग्रह मोदी जी के ही अच्छे थे, क्योंकि मंगल और चंद्र का उनका संयोग है, मंगल की महादशा चल रही है और उसी से बहुत सारे योग बन रहे हैं, इसलिए मोदी जी के ऊपर यह जो इनका घात लगाए बैठे थे उसमें सफल नहीं हो पाए। परंतु संकेत तो उन्होंने दे ही दिया कि आने वाला समय मोदी जी के लिए बहुत टफ है। अच्छा जी, क्या ये षड्यंत्रकारियों का खुलासा हो पाएगा? क्योंकि अब जनता जानना चाहेगी कि भाई ऐसे कौन साजिश करता है। हालांकि अलग अलग लोग टिप्पणियां भी करेंगे, कमेंट करके हमें बताएंगे भी, लेकिन क्या उन षड्यंत्रकारियों के चेहरे बेनकाब हो पाएंगे? इसमें देखो आशु जी, कुछ घटनाएं ऐसी हैं, यदि हम ज्योतिषी दृष्टि से देखते हैं तो यह संकेत है कि बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी।
लेकिन एक इतिहास को भी यदि देखते हैं तो जब जब इतिहास ढीले हुए हैं, जो राजा हुए हैं वो ढीले हुए हैं, तब तब देश की दुर्गति हुई है। चाहे बहादुर शाह जफर को ले लें, आप कविता कहानी लिखने में चले गए, पूरा देश चला गया। अशोक को ले लें, एक कलिंग युद्ध लड़ा, उसका उन्होंने संन्यास ले लिया, विदेशियों का आक्रमण हुआ, भारत फिर गुलाम बना। तो देश में जब जब ऐसे लल्लू राजा आ जाते हैं तब तब फिर विदेशी शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़े पराक्रम की आवश्यकता है, क्योंकि जनता पराक्रम पसंद करती है और देश की जो सीमाएं हैं वो भी पराक्रम से ही सुरक्षित रहती हैं। तो इस दृष्टिकोण से कल की घटना की गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए, बाहर आना चाहिए, और जो लोग इसमें गलत हैं उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि मोदी जी की जब चंद्र की महादशा थी तो बड़े सॉफ्ट होते हुए लोगों से उनका मिलना शुरू हो रहा था। किसान आंदोलन जिस तरह से 26 जनवरी पर इन अपराधियों आतंकियों ने हमारे झंडे का अपमान किया, वहाँ आप शांत बैठे रहे, तो ये संकेत है कि आप डूबने वाले हैं, उभरने वाले नहीं हैं। लेकिन इन घटनाओं से सबक लेकर यदि हम इस पर अग्रसर होते हैं तो ये भारत के नए उदय का संकेत भी है। और मोदी जी की जो कुंडली है मंगल की महादशा है, मंगल की महादशा मंगल की अंतर्दशा है, ये अप्रैल तक है। तो वही दिखता है इसके रिजल्ट्स जल्द ही सामने आएंगे, और जो आप प्रश्न पूछ रहे हो कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये सब जनता के सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। यानी कि उन चेहरे जो हैं वो बेनकाब होंगे जो साजिश करते हैं। इस पूरे मामले में पंजाब सरकार जो है कटघरे में है कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी चूक कैसे की। डीजीपी और मुख्य सचिव वहां पर क्यों नहीं मौजूद थे, पंजाब पुलिस ने एस्कॉर्ट क्यों नहीं किया, रास्ता क्यों नहीं साफ किया गया, कॉन्वॉय को जो रूट जो तय था उसे सुरक्षित क्यों नहीं किया गया। और हैरानी की बात है कि वहां पर इतने नज़दीक में प्रदर्शनकारी वहां पर आ गए, ये देखने को नहीं मिलता। और ये खुद गृह विभाग की बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि इस तरह के सिक्योरिटी की चूक पिछले कई जो है सालों के बाद इस तरह का सामने आया है। ये हैरान कर देने वाली तस्वीर है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इसका जो परिणति जो है वो पंजाब सरकार पर क्या हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता भी जानना चाहती है कि भाई इतने बड़े सिक्योरिटी लैप्स करने के बाद क्या पंजाब सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर लेगी। पंजाब सरकार के कार्यकाल पूरे करने की जो स्थिति बनती है वो सरकार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परेशानी में ज़रूर फंसेगी, क्योंकि अप्रैल से इनका जब समय बुरा आएगा तब ये स्थिति दिखाई देगी। लेकिन तब तक कि कुछ जो गृहयोग हैं भारत के, वो थोड़ा सा इस बात की ओर संकेत नहीं दे रहे हैं कि कहीं राष्ट्रपति शासन लगे या कहीं कोई विपरीत स्थिति इसमें बन पाए। लेकिन कड़ा संदेश देने की जो कोशिश की जाएगी वो होगा, और जहां जो छानबीन होनी चाहिए उसकी धरपकड़ जरूर होगी, पर सरकार गिरने के चांसेस इसमें कम है। यानी कि आप कहने की राष्ट्रपति शासन लगने की ऐसी कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, ये भी समझना चाहेंगे कि अगर जिस तरह से विपक्ष और पक्ष के बीच में जो टकराहट है वो इस स्तर तक आ गया है कि जहाँ पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी जो है कोताही बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में देश का प्रधानमंत्री का किसी एक दल विशेष का प्रधानमंत्री कहलाएगा, और अगर वो विपक्षी दलों की शासित राज्य में जाता है तो उनकी सुरक्षा को लेकर अब कितना और खतरा है, अगर उस ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। देखो, ये एक दृष्टि से तो यूँ हम कहें कि जब सरदार भगत सिंह जी को फांसी दी गई, राजगुरु जी इनको फांसी दी गई, महात्मा गांधी खुश थे क्योंकि उनका तो एक शत्रु मारा गया, तो वहाँ उन्हें खुशी हुई। जब महात्मा गांधी की हत्या की गई तब दूसरे लोग उसमें खुश हुए। तो विपक्ष का जब कोई व्यक्ति मारा जाता है, उसके साथ दुर्घटनाएं घटती हैं, तो पक्ष वाला व्यक्ति तो उसमें खुश होता है। और वही माहौल उस समय से ही चला रहा है जो आज तक, क्योंकि इस देश में आज तक राष्ट्रीयता ही डेवलप नहीं हो पाई। जब भी बात आती दो ग्रुप बढ़ जाते हैं, कि हिंदू हो जाता है, एक मुसलमान हो जाता है, एक कांग्रेस हो जाता है, एक बीजेपी का हो जाता है, एक आप में चला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक संकेत इस बात का है कि आप गलत तरीके से जा रहे हैं। जो देश के साथ भी पराक्रम स्थान में इतने गिरे होना, छठा स्थान खाली होना, ये संकेत है कि भारत में एक राष्ट्रीयता विकसित होने की बहुत कमी है। और इस तरह से अब अन्य जो राज्य हैं, ममता बनर्जी हैं, वो भी कभी भी खुल सकती है। आपने देखा होगा चुनाव टाइम काफ़ी विपक्ष के लोगों को मारा गया, इतनी स्थिति आई। लेकिन संकेत मैंने अभी आपको दिया था, जब राजा कमज़ोर होता है तो देश कमज़ोर होने लग जाता है। तो वहाँ भी यदि बीजेपी कुछ अटैक कर देती या जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण करती तो ये घटना नहीं घटती। ये घटना घट गई और अब आप भी कुछ नहीं बोलोगे तो आने वाले राज्य में और गंभीरता के साथ आपको परिणाम भुगतने होंगे। तो बात तो यही है कि यदि आप इसमें सजग नहीं रहते हैं तो स्थिति नेगेटिव जरूर होने वाली है। अच्छा जी, ये भी समझना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में मोदी जी के ग्रह नक्षत्र किस और इशारा कर रहे हैं? क्या वो मजबूती से अपने जो दुश्मन हैं, उनके जो साजिश करता हैं, उनको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे, या फिर आपको लगता है कि अभी भी सॉफ्ट हैंडलिंग चलती रहेगी? क्या इशारा कर रहे हैं ग्रह नक्षत्र? मुझे दिखता है कि अप्रैल तक ये स्थिति थोड़ी सी सॉफ्ट रहेगी। अप्रैल के बाद फिर इनके जब ग्रह चेंज होंगे,
मंगल राहु और मंगल जब गुरु आएगा तो मंगल में जो राहु आता है ये फिर उत्पात मचवाता है। तो वहाँ पर मुझे था अप्रैल के बाद इनकी स्थिति ठीक होगी कि अप्रैल के बाद विशेष रूप से यदि कहना चाहूँगा कि 27 अप्रैल 2022 के बाद फिर 27 अप्रैल 2022 के हाँ, बाद उसके बाद ये उग्र होना शुरू होंगे। मोदी जी उग्र हो जाएंगे। हाँ, तो जिस रूप में आए हैं उसी रूप में फिर ये अपने डिसीजन लेना शुरू करेंगे। जी, मतलब फिर यानी कहा जा सकता है कि चिर परिचित स्टाइल में वो हाँ, आएंगे। चिर परिचित स्टाइल में पहुंच जाएंगे। जी, चलिए ठीक है। अच्छा जी, ये एक प्रश्न हमारे तमाम जो दर्शक भी जानना चाहेंगे कि अब क्या इस तरह की और भी इस तरह की आशंकाएं हैं आने वाले दिनों में कि मोदी जी के साथ इस तरह की सुरक्षा की खामी हो सकती है, या स्पष्ट पूछें तो क्या उनके जीवन पर अभी भी कोई संकट के बादल आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या कह रही है ग्रह नक्षत्र, क्या कह रही कुंडली उनकी? इनके लिए मई 2025 से मई 26, अक्टूबर 26 से दिसंबर 27 यह समय इस प्रकार की घटनाओं को और ऐसी यदि घटनाएं उस समय में घटित होंगी मैं चाहूँगा एक बार फिर से उन तारीखों का आप एक बार बता दें। इसमें मंगल की जो महादशा है उसमें बुध की अंतर्दशा 30 मई 2025 से 27 मई 2026 तक है। 30 मई 2025 से हाँ। 27 मई 2026 26 तक जी। और दूसरी है 24 अक्टूबर 2026 से 24 दिसंबर 2027। जी ये घटनाएं ऐसी हैं जो मारक घटनाएं हैं। जी। इसमें यदि ऐसी स्थिति होती है तो देश के साथ दुर्भाग्य इसमें हो सकता है, तो वहाँ इन्हें सजग रहने की बहुत आवश्यकता है। अभी लेकिन जो निकट भविष्य उसमें तो कोई ऐसी संभावना निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना मतलब ये घटना हुई है, अभी टल गया ये है। टल गया है। ये सजग करने के लिए आई और ये सजग हो भी जाएंगे। हो भी जाएंगे, यानी कि ये आने वाले जो समय में जो आप खतरा बता रहे हैं, हाँ। तो ये सतर्क इस घटना से हो गए हैं, तो वो भी अगर वो हाँ, सतर्कता नहीं, बरतें- सतर्कता नहीं बरती अभी की घटना से जी तो आने वाला जो समय है वो ठीक नहीं होगा। सतर्कता बरतने में फिर जो दोष होते हैं वो दोष मिट ही जाते हैं। जी तो उसके लिए अभी से उग्र होने की, अग्रेसिव होने की इसमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। जी। तो क्या इशारा करिए कुंडली, वो सतर्क रहेंगे? और हाँ, हमारे संकेत तो यही है कि जब मंगल में राहु आएगा तो व्यक्ति सतर्क रहता है और जितने शत्रु होते हैं अपने आप मारे जाते हैं या व्यक्ति खुद बदला लेता है और लोगों को परास्त करता है। चलिए, आने वाले दिनों में पंजाब में भी चुनाव है, तो मोदी जी क्या अब रैली करने जाएंगे वहाँ पे इस घटना के बाद? क्या लग रहा है आपको? रैली करने जाएं तो मेरा तो सजेशन इस घटना के बाद और कुंडली के हिसाब से यही आता है कि इन्हें रैली वहाँ पर नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाकर सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। यदि इस शासन में व्यवस्थाएं करने जाएंगे तो अप्रिय घटना घटित हो सकती है, और ये अप्रिय घटना जब एक बार घटित हो जाती है तो बार बार इसकी पुनरावृत्ति होती है, जो भविष्य में गंभीरता के परिणाम देती है। डूबने वाला व्यक्ति भी 3 बार उभर कर पानी से बाहर आता है। कोई भी घटना घटती है, आपका एक्सीडेंट होगा उससे पहले 2-3 बार ऐसी घटनाएं घट चुकी होती है कि आप यदि सतर्क नहीं तो फिर एक्सीडेंट हो जाता है। किसी एक्सीडेंट वाले से पूछना, वो खुद बताएगा कि हाँ 2-3 बार ऐसा हुआ था। तो ये संकेत इस बात का ही है कि आपको अब सजग रहना चाहिए। वो विदेशी ताकतें आपके खिलाफ हैं। आप इतने बड़े देश को इस तरह से ले जा रहे हैं। यदि आपके साथ 10 साल तक देश जुड़ता है तो पूरी दुनिया में परचम लहराएगा। और विपरीत परिस्थिति होती है तो वापस भारत जैसे आगे बढ़ता है फिर डाउन आएगा। यानी आप कह रहे हैं कि कई बार जरूरी नहीं कि हर बार क्रीज से बाहर निकल के गेंद को छक्का मार जाए, कई बार क्रीज के भीतर रहकर भी एक कदम पीछे हटाकर भी जो है गेंद को खेला जा सकता है। तो यहाँ इस समय सतर्कता बरतनी चाहिए। वजह ये कि हो सकता है कि विपक्ष के देखिए डर गए, मोदी जी आ नहीं रहे हैं, जनता के बीच में डरने की जरूरत नहीं है। उससे डरने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर चर्चा आचार्य राजेश जी ने की है, और साफ तौर पर आचार्य जी का कहना है कि ये कोई सुरक्षा की चूक या लापरवाही का केस नहीं है, या सीधे तौर पर साजिश रची गई थी और हमारे देश को एक बड़ा नुकसान हो सकता था, जो किसी तरह जो टल गया है। ये बहुत गनीमत रही है, लेकिन आने वाले दिनों में भी मोदी जी को बहुत सतर्क रहना होगा अपनी सुरक्षा को लेकर। और यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं वो कि पंजाब में रैली करने से मोदी जी को बचना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं कभी भी जो है दोहराई जा सकती है, और जब स्पष्ट तौर पर दुश्मन अपना एजेंडे को खुलासा कर चुका है तो वह आगे भी इस तरह की कोशिशें कर सकता है और ज़्यादा तैयारी के साथ कर सकता है। तो ये बहुत ही यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है, और सभी देशवासियों के लिए भी यहाँ पर हमें बहुत गौर करना होगा कि देखिए किस तरह से हमारे देश को जो हमारे प्रधानमंत्री आगे लेके जा रहे हैं, जो दुश्मन ताकतें हैं उनको रोकने के लिए किस हद तक जा रही हैं, उनकी जान तक जोखिम में डाली गई हैं, और तर्क भी दिए जाएंगे भाई पहले भी ऐसा हो चुका था, तो अब अगर हो गया तो क्या दिक्कत है, तो इतना हल्ला क्यों मच रहा है? क्योंकि अब तो बेशर्मी की वो कहा जा सकता है कि बिलो द बेल्ट की पराकाष्ठा यहाँ पे देखी जा रही है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अगर ये आवाज़ हमारे पहुंच रही हो, इस गणना तक वो अगर वो पहुंच रहे हो, तो उनकी सिक्योरिटी के अधिकारी जो हैं वो भी सतर्क रहें और एक बेहतर व्यवस्था पे कायम की जा सके। और यही उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में राष्ट्र की भावना उभरे
कि देश के प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाए, ना कि किसी पार्टी विशेष के नेता के तौर पर। और उम्मीद करते हैं कि हमारा देश इसी भावना को लेकर आगे बढ़ेगा और तरक्की करता रहेगा। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप इसे जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम आचार्य राजेश जी के और भी जो वीडियोस हैं उसका तत्काल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर जानकारी पहुंचा सकें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।